हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके पीछे उसके माँ का हाथ होता है क्योंकि वो उनका पालन पोषण करती है। वैसे ही जो भारत है, जो भारत के लोग हैं, उनके पीछे भी उन किसान का हाथ है जो भारत का पालन पोषण करते हैं। जो निवाला हमारे पेट के अंदर जाता है उसके पीछे हमारे किसानों का ही हाथ होता है। एक तरीके से हम ये कहें, ये हमारे जीवन दाता होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से किसान को फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है और जिसको किसान आंदोलन पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, या फिर हम ये कहें कि किसान का एक महा आंदोलन कहा जा रहा है। लेकिन आखिर इनको ये क्यों करना पड़ रहा है, इसको समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इनकी डिमांड क्या है और ये कहां से करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया है, घोषणा की है कि ये क्या करेंगे, रामलीला मैदान जो दिल्ली में है वहां से ये क्या करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। अब वहां पे लगभग ये आशंका है कि 15 से 20 हजार किसान मिलकर आंदोलन करेंगे। ठीक है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ठीक है, उनकी ही कमेटी ने ये फिर से फैसला लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 14 महीने पहले की बात है, जब ये आंदोलन कर रहे थे तो उस दौरान सरकार ने क्या किया था, इनसे कुछ वादा किया था। मतलब जो इनकी डिमांड थी उसमें क्या किया था, सरकार ने इनसे वादा किया था कि जो आपकी डिमांड है हम उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और सरकार ने इन्हें लिखित तौर पे आश्वासन भी दिया था कि हम पूरा करेंगे। इसके बाद जो किसान हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो अपना जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। लेकिन फिर इनका कहना है कि वक्त देखते देखते काफी बीत गया, लगभग 14 से 15 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमारी शर्तों पे वो काम लागू नहीं किया गया है या फिर हमारी शर्तों को नहीं माना गया है, जिसकी वजह से इनको फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। लेकिन बात हम ये करते हैं, आखिर मुद्दा था क्या। पहले हम पुराने मुद्दे को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे जो इनको नए मुद्दे हैं, क्योंकि जो इनकी नई डिमांड है इसमें बहुत सारी चीजें नई और जुड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से सरकार के लिए ये काफी बड़ी चुनौती होगी कि इनकी सारी मुद्दों को माना जाए। तो पहले क्या था, जो पहले दोस्तों ये था कि जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ठीक है, जो सरकार थी उन्होंने कुछ एक्ट लाए थे, जैसे एपीएमसी और एमएसपी का एक्ट लाया था, जिसके तहत क्या था, उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। तो वहीं पे किसानों का कहना था कि यह जो नियम है हमारे हित में नहीं है, इससे हमारा घाटा होगा। क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो उस दौरान किसानों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तो जिसकी वजह से सारी चीजें खड़ी हुई थी। तो उस दौरान सरकार ने, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सरकार ने इनसे वादा किया था लिखित तौर पे, लेकिन अब ये इनका वादा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है इनको, जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। तो आप समझते हैं आखिर इनकी डिमांड क्या है। अब जो डिमांड है वो क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लगभग 6-7 जो डिमांड है, जो मुख्य डिमांड है, इस पे ये मुद्दा लेके उतरे हैं। ठीक है, और ये लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार ये अब आंदोलन करेंगे। इसकी वजह से जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली पुलिस है, उनके सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है जब ये आंदोलन होता है तो इसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो पहली इनकी जो डिमांड थी, इनका ये कहना था, जो एपीएमसी है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, तो जो किसान है दोस्तों, इनकी जो 5-6 डिमांड है, उसमें जो पहला डिमांड है वो क्या है, एपीएमसी है। ठीक है, एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है कि पहले जो किसान थे, ठीक है, तो जो किसान थे वो क्या करते थे कि अपना जो सामान है वो किसी को भी बेच सकते थे। मतलब बीच में क्या, तो किसी को बेच सकते हैं। अब बात ये समझिए कि मान लीजिए कि बीच में बहुत सारी बिचौलिए आ गए, ठीक है, बीच में बहुत सारे क्या हो गए, जो कमीशन खाने वाले आ गए। तो होता कि इसमें यह था कि जो किसान था उसको बहुत कम पैसा मिल पाता था। ठीक है, तो यहां पे क्या दिक्कत है, देखिए दिक्कत ये है कि यहां पे किसानों का ये कहना है, ठीक है, कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। ठीक है, किसानों का ये कहना है कि इसमें जो सुधार किया जाए, पहला कि जैसे जो लेने वाला है, जो हमसे सामान लेगा, ठीक है, उसको क्या हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर लाइसेंस के तहत काम हो। ठीक है, तो किसानों का ये भी कहना है, किसान खुद भी ये चाह रहे हैं कि इनका भी वही चीज हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसमें एमएसपी भी आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जब भी ये कोई चीज बेचे, जैसे मार्केट में ये मान लीजिए इन्होंने क्या किया, आलू उगाया, वो बेचने जा रहे हैं, तो होता क्या है कि कंपटीशन की वजह से इनको प्राइस बहुत नीचे करना पड़ता है। मान लीजिए कि इन्होंने आलू उगाया, तो 1 किलो आलू उगाने में इनको 5 रुपया लगा।
अब ये मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो कोई इन्होंने सोचा कि हम 10 में बेचेंगे, हमको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बंदा क्या कर रहा है, वो आके 8 रुपए में आलू बेच रहा है, तो इनको प्राइस कम करना पड़ रहा है। तो कभी कभी कॉम्पिटिशन में ये होता है कि प्राइस कम करते करते भैया तुम्हारे बेचो, हम 7 में बेचेंगे, तुम 7 में, 6 में 5 में बेच देंगे। तो इसमें किसानों को घाटा होता है, उनको प्रॉफिट मिल नहीं पाता है। तो इनका ये भी कहना है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट ये भी लागू करे, और उसकी जो प्राइसिंग है वो काफी अच्छे लेवल पे लागू करे, ताकि किसानों का सच में फायदा हो। ठीक है, इसमें देखिए दिक्कतें काफी सारी हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट भी ये कभी कभी सोचती है कि अगर जैसे जो एएम यहां पे जैसे आप देख रहे हैं एपीएमसी है, इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि अगर सच में लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस दे दिया गया जो प्राइवेट लोग आ रहे हैं इसे लेने के लिए, तो इसमें दिक्कत ये होती है फिर ये सामान, ठीक है, जैसे कि इन्होंने सिर्फ वो उनको बेच सकते हैं, फिर ये सामान जैसे जो मॉल वाले हैं, जो छोटे ग्राहक हैं, वो खरीद नहीं सकते हैं। तो एक तरीके से प्राइस जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना, वो एक तरीके से बहुत हाई चली जाएगी। इसमें कभी कभी आम लोगों को भी घाटा होता है, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। देखिए, जब कोई चीज बात होती है, ठीक है, जब कोई पॉइंट पे मुद्दा उठता है तो दो पक्ष होते हैं, ठीक है, दोनों के अपने अपने नजरिए होते हैं, फिर उसी के तहत कभी कभी पॉइंट मतलब रिजल्ट नहीं निकल पाते हैं। दूसरा जो मुद्दा है कर्ज मुक्त का जो मुद्दा है, ये है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि किसान क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत किसान का ये कहना है कि जब बारिश हो जाती है, जब अनकंडीशनल वेदर आते हैं, जब सूखा पड़ जाता है, तो इनके फसल बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो, कहां से उसको पे कर पाएंगे। तो सही बात है कि ये जो वेदर कंडीशनल है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनके जो फसल है बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा इनका ये कहना है कि जो उर्वरक जो खाद दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसकी प्राइस में कुछ कमी की जाए। ठीक है, ये दूसरा मुद्दा है। जो तीसरा मुद्दा है, जो सबसे अहम भी हम कहें, ठीक है, जो कुछ अहम मुद्दे हैं उसमें से ये है कि 300 यूनिट बिजली इनको फ्री दी जाए। इनका ये कहना है कि हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं जिसके लिए हमको पानी की जरूरत होती है, ठीक है, हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि हमारा फसल की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है। अगर बिजली फ्री होगी तो हमको काफी ज्यादा फायदा होगा फसल उगाने में। तो ये इनका ये कहना है कि हमको 300 जो यूनिट बिजली है वो हमको फ्री में दिया जाए। एक मुद्दा इसमें और जुड़ा है, जो लखीमपुर में विवाद हुआ था, आपको पता है कि जब कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, आंदोलन हो रहा था वहां पे, तो वहां के जो मतलब जो बीजेपी सांसद हैं, ठीक है, अजय मिश्रा, ठीक है, तो वो उनके ऊपर कुछ विवाद हुआ था। जैसे उसमें एक गाड़ी चली गई थी किसानों के ऊपर से, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसमें इनका कहना है कि उनके ऊपर क्या किया जाए, केस किया जाए, उनको मतलब जेल में डाला जाए। और दूसरा ये है कि उस दौरान जो किसान घायल हुए थे, जिनकी मौत हुई थी, उनको अच्छे खासे पैसे भी दिए जाए। तो ये है जो पांचवा इनका डिमांड है। ठीक है, जो फसल बीमा है जो सरकार ने लागू किया था उसको रद्द किया जाए। ठीक है, उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, और जो किसान वापस घर छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, जिनको घाटा हुआ है, उनको क्या हो, पुनर्वास किया जाए। ठीक है, छठवां क्या है, देखिए ये भी एक अहम मुद्दे में से है कि 5,000 रुपए का किसानों को पेंशन दिया जाए। जब कोई किसान क्या होता है, इनका ये कहना है कि हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसके लिए हमको बहुत सारे खाद, ठीक है, हमको बीज की जरूरत होती है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत सारे काम करने होते हैं, कभी कभी हमारा घाटा हो जाता है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से हमको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, हम फसल मतलब खेती और अच्छे से कर पाएंगे, और हमारे पास एक तरीके से एक्सटर्नल सहारा होगा, ठीक है, ताकि हम आराम से सर्वाइव भी कर सके। ये इनका कहना है। दूसरी बात, जो पिछला आंदोलन हुआ था, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो पिछला आंदोलन हुआ था उसमें दिक्कत ये थी कि बहुत सारे किसानों पे केस हो गया था, बहुत सारे किसानों के ऊपर अभी भी केस चल रहा है। तो इनका ये कहना है कि जो पुराने केस किए गए हैं उन सबको वापस लिया जाए, जो लोग इसमें फंसे हैं उन सबको वापस लिया जाए। तो ये सारे इनके डिमांड है। लेकिन जो सबसे अहम डिमांड है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ पे जो 5,000 रुपए का और 3 यूनिट बिजली का, तो ये जो 3 डिमांड है बहुत ज्यादा है। अब होता इसमें यह है दोस्तों कि कभी कभी सरकार के अपने कुछ नजरिए हैं। सरकार इस समय क्या कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये किसानों के लिए, अब किसान को ये लग रहा है कि इसमें हमारा बहुत ज्यादा घाटा होगा। अब ये तो हर किसी का नजरिया है, हम किसी को सही गलत तो नहीं कह सकते हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन से मुद्दे पे जाके सरकार और लोग जो किसान हैं वो राजी हो पाते हैं। कभी कभी आपने जो हमारी साधारण जिंदगी होती है उसमें आपने कभी कभी देखा होगा, जब दो लोग किसी एक विचार पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है उसको लगता है कि हमारी विचारधारा सही है, और कभी कभी जो दूसरा बंदा है उसको लगता है हमारी विचारधारा सही है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। सरकार ने इससे पहले जो पुराना आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी हद तक मीटिंग्स भी कई बार मुलाकात भी की, 10-10 घंटे तक, 20-20 घंटे तक ये मुलाकातें चली, लेकिन बहुत ज़्यादा निष्कर्ष पे पहुँच नहीं पाए हैं। तो इस बार देखते हैं कि क्या इस बार निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे, क्या जो किसानों का समाधान है किसानों को मिल पाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आंदोलन पार्ट 2 कर रहे हैं। अब आगे हमको ये पता चलेगा कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।